Welcome to Versatile Education. बिजनेस लॉ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फोर्थ पॉइंट है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब फॉल्स स्टेटमेंट इस तरीके से बनाने की सामने वाला बिलीव कर ले कि वो जो भी बोल रहे हैं वो हॉनेस्टली है और वो सच बात है। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में ये अंतर है कि जब तुम फ्रॉड कर रहे हो सामने वाले को डिसीव करने के लिए कर रहे हो, उसको हार्म करने के लिए कर रहे हो, और जो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो तुम इनोसेंट वे में कर रहे हो। तो मिस रिप्रेजेंटेशन है वो 3 वे में डिवाइड करा गया है। पहला बोला गया है वो पॉजिटिव असेसन में बिलीव करवा रहे हो कि वो बात सच है। जब रीता पूछ रही कि तुम्हारा हॉर्स है जो वो अनसाउंड माइंड है, तो भवेश रिप्लाई करता है कि नहीं वो साउंड माइंड है। तो पॉजिटिव असेसन, उसने नेगेटिव असेसन में पूछा तो उसने उसको पॉजिटिव असेसन में यूज़ कर दिया, जैसे कि साउंड माइंड। सेकेंड बात गई है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। यहाँ पे कहा गया है कि सामने वाला पर्सन जो भी इंफॉर्मेशन है उसको मिसलीड करके एडवांटेज ले रहा है पर डिसीव नहीं कर रहा। वो चीज़ हुई है पर वो जो चीज़ हुई है उसमें कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें मैनिपुलेट कर रहा है, मिसलीड करके वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी कर रहा है। जैसे कि कंपनी है उसमें फायर लग गया तो उसमें इंश्योरेंस चाहिए था, तो एक्चुअल डैमेज उसका 2 लाख का हुआ और वो दिखा रहा है कि 2,50,000 का डैमेज हुआ है। यहाँ पर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो मिसलीड कर रहा है थोड़े पैसे ज़्यादा कमाने के लिए, तो उसको ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहा जाएगा। चीज़ एक्चुअली में हुई है पर उसको थोड़ा बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेने के लिए वो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिसलीड कर रहा है जिसकी वजह से उसको एडवांटेज मिल जाए उस चीज़ का, तो वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो रहा है। तो वो उस वे में मिस रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। यहाँ पे वो फ्रॉड नहीं कर रहा। फ्रॉड में हार्म करने के लिए करते हैं और मिस रिप्रेजेंटेशन में वो थोड़ा इनोसेंट वे में कुछ चीज़ें को एडवांटेज लेने के लिए कोई चीज़ कर रहा होता है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का यहाँ पे ये बात कही गई है। थर्ड पॉइंट है इनोसेंट मिस्टेक। जब कोई चीज़ तुम कर रहे हो उसमें जब डिफरेंस हो रहा है, जो तुम अपटेन कर रहे हो और जो बार्गेन करके कर रहे हो, वो दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको इनोसेंट मिस्टेक कहा जाता है। जैसे कि लॉयन जो है कॉन्ट्रैक्ट किया है कि उसको सोल्ड करेंगे, ऐसे लीज होल्ड पे सेल सोल्ड करने का सोचा है प्रिपोजेंटी मतलब कंटिन्यूस के वे पे फैक्ट को, पर एक्चुअली फैक्ट ये है कि जो लैंड है वो न्यू लैंड है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑडिबल बन जाएगा। चीज़ एक्चुअली क्या है, न्यू लैंड है, तो और हम इसको सोल्ड कर रहे थे सोच के कि वो प्रिपोजेंटी है। प्रिपोजेंटी मतलब बहुत सालों से वो लैंड है, ये सोच के हम वो लैंड को सोल्ड कर रहे थे पर एक्चुअल फैक्ट कुछ और था, तो वो इनोसेंट मिस्टेक कंसिडर करी जाती है। फिफ्थ पॉइंट है मिस्टेक। तुम कोई एरर बिलीव ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो एरर करके तुम कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कुछ एरर है, तुम बिलीव कर रहे हो एरर कर रहे हो, तो उसको मिस्टेक कंसिडर करा जाता है। 2 टाइप की मिस्टेक होती है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ और दूसरा मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जो मिस्टेक लॉ में है उसमें 2 टाइप में डिवाइड किया है, एक इंट्रा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और दूसरा फॉरेन लॉ में। इंट्रा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि अगर तुम ऐसी कोई मिस्टेक कर रहे हो, जैसे कि तुम इंडियन लॉ है तो इंडिया में रहते हो, तुम्हें लॉ पता है, फिर तुम बोल रहे हो कि मुझे लॉ नहीं पता, तो ये चीज़ जो है वो लॉ इग्नोरेंस नहीं करी जा सकती कि हाँ तुम नहीं जानते, तुम एक्सक्यूज़ नहीं लगा सकते कि तुम लॉ नहीं जानते। इंडियन लॉ तुम जानते हो, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि तुम इंडिया में ही रहते हो। सेकेंड बात की गई फॉरेन लॉ। अगर फॉरेन लॉ तुम इग्नोर कर रहे हो तो चलता है क्योंकि तुम्हें फॉरेन लॉ पता नहीं होती, तो तुम्हें उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से अगर तुम्हें फॉरेन लॉ नहीं पता तुम्हें उसमें कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती, पर अगर इंडियन लॉ तुम्हें नहीं पता तुम एक्सक्यूज़ लगा रहे हो तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, और फॉरेन लॉ में तुम्हें कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी क्योंकि तुम्हें सारे फॉरेन लॉ पता वैसा ज़रूरी नहीं होगा, इसके लिए फॉरेन लॉ में नो पनिशमेंट। सेकेंड पॉइंट है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जब दोनों पार्टी एंटर हो रही है एग्रीमेंट में और उनको फैक्ट का कुछ पता नहीं है तो उसको मिस्टेक ऑफ फैक्ट कंसिडर करा जाता है। 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अर्बिट्रेरी मिस्टेक। अर्बिट्रेरी मिस्टेक ऐसी मिस्टेक होती है जो एक पार्टी के द्वारा करी जाती है और दूसरी पार्टी के साथ शेयर नहीं करी जाती। जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है, मीना ने ओल्ड पेंटिंग 5,000 में बाय कर ली एक्सीलेंट आर्ट और न्यू पेंटिंग समझ के, पर उसकी एक्चुअल प्राइस 500 रुपये थी, तो ये जो मिस्टेक की है वो मीना ने की और ये मिस्टेक सिर्फ उसी के द्वारा कंडक्ट करी जाएगी। ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होती है, ऐसी केस स्टडीज़ की गई है। तो पहले अर्बिट्रेरी मिस्टेक पे कंसिडर करी गई है, नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट भी कंसिडर करी गई है, और ये जो कोर्स में वो कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वॉइड कंसिडर करा जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं, दुलेरी देवी विद जनार्दन सिंह।
एक इलिटरेट वुमन है जो थंब इम्प्रेशन के हिसाब से डॉक्यूमेंट है जो साइन कर रही है, वो सोच रही है कि दोनों डॉक्यूमेंट जो थंब लगा रही है, वो दोनों डॉक्यूमेंट जो थंब लगा रही है वो सोच रही है कि दोनों डॉक्यूमेंट सेम है, और वो दोनों डॉक्यूमेंट जो वो थंब लगा रही है वो दोनों डॉक्यूमेंट उसकी बेटी को वो प्रॉपर्टी बेच रही है। पर असलियत में ये है कि दो डॉक्यूमेंट से एक डॉक्यूमेंट में प्रॉपर्टी बेचने के लिए और दूसरा डॉक्यूमेंट है वो जो सेल है, अपना जो लैंड है वो प्रॉपर्टी किसी और को सेल कर रही है। तो यहाँ पे उस बंदी के साथ फ्रॉड हो रहा है, तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वॉइड कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि इसमें एक पार्टी अनअवेयर है इस चीज़ के वजह से। When the mistake is regarding the quality of the promise, जो ए है उसने ओकेशन रखा है हेम्प एंड टो को सोल्व करने के लिए, और बी को लगता है कि ओकेशन सिर्फ हेम्प को सोल्व करने के लिए रखा है, और वो मिस्टेकली बीट कर देता है टो पे। जो टो है उसकी प्राइस ज़्यादा है हेम्प के द्वारा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट लिया गया वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कंसिडर करा जाएगा, क्योंकि बी को नहीं पता था कि एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट है जो बीट रखी गई है वो किसके लिए रखी गई है। थर्ड, मिस्टेक ऑफ द एडिफिकेशन ऑफ द पर्सन कॉन्ट्रैक्ट विथ। एग्जाम्पल यहाँ क्या है, जो ए है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना था बी के साथ, पर मिस्टेकली वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है सी के साथ, बिलीव करके कि वो बी है। तो यहाँ पे गलत पर्सन से कॉन्ट्रैक्ट करा जा रहा है, तो वो भी एक मिस्टेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन में, तो कॉन्ट्रैक्ट गलत होता है। सेकेंड है बायलिटरल मिस्टेक, जब दोनों पार्टी मिस्टेक ऐसी कर रही है कि दोनों पार्टी को फैक्ट पता नहीं है और वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, कॉमन और म्यूचुअल मिस्टेक कर रही है, तो उसको बायलिटरल मिस्टेक बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल लिया, दोनों पार्टी कर रही है कॉन्ट्रैक्ट स्क्रू के रिलेटेड, पर दोनों के पार्टी के लिए स्क्रू का मतलब अलग होता है, तो वो कॉमन मिस्टेक कर रही है, म्यूचुअल मिस्टेक कर रही है, तो उसको बायलिटरल मिस्टेक कंसिडर करा जाता है। उसके टाइप्स क्या है, एक्सिस्टेंस ऑफ ए सब्जेक्ट मैटर, जिस ऐसे एग्जांपल है मनीषा कॉन्ट्रैक्ट में एक्टर हो रही है हॉर्स के लिए रीमा के साथ, पर रीमा को भी नहीं पता कि हॉर्स मर चुका है और मनीषा को भी नहीं पता कि हॉर्स मर चुका है, तो जिस चीज़ के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट करे उनको वो बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो हॉर्स मर चुका है, वो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, तो वो दोनों को फैक्ट नहीं पता, तो वो बायलिटरल मिस्टेक कंसिडर करी जाती है। फिर मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी, दिस अकर्स व्हेन ईच पार्टी हैज डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर आइडेंटिटी एक्सपेक्टेशन। मनीषा ने बोला कि मुझे प्लास्टिक चाहिए, तो रीमा ने समझा कि उसको पतला प्लास्टिक चाहिए और मनीषा को मोटा प्लास्टिक चाहिए था, तो यहाँ पे चीज़ें जो एक्सपेक्टेशन रख रहे दोनों एक दूसरे को रिलेटेड प्लास्टिक के चीज़ें, तो वो अलग है। एक कुछ समझ रहा है इसको पतला प्लास्टिक चाहिए और दूसरा समझ रहा है कि उसको मोटा प्लास्टिक चाहिए, तो दोनों में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आज जो चीज़ चाहिए उसके बीच में आइडेंटिटी में प्रॉब्लम हो रही है। तो मिस्टेक ऑफ आइडेंटिटी। मिस्टेक ऑफ क्वांटिटी, जब रमेश बोल रहा है कि मुझे 5 दर्जन ईयररिंग्स चाहिए और मुकेश 5 पीस समझ रहा है ईयररिंग्स का, तो वो मिस्टेक ऑफ क्वांटिटी हो जाती है। फोर्थ, मिस्टेक ऑफ क्वालिटी, जब दोनों पार्टी क्वालिटी का एक्सपेक्टेशन अलग रखती है, अलग समझती है, तो भी प्रॉब्लम्स हो जाती है। फिफ्थ, मिस्टेक ऑफ टाइटल, रमेश सोच रहा है कि जो उसकी प्रॉपर्टी है वो मुकेश को सोल्ड कर दे, तो मुकेश को ये बात नहीं पता कि जो प्रॉपर्टी है वो इसी को बिलोंग करती है, ना रमेश को ये बात पता है, तो ये मिस्टेक ऑफ टाइटल हो जाएगा। सिक्स्थ, मिस्टेक ऑफ प्राइस, जो रमेश है वो अपना कैमरा सोल्ड कर रहा है बाजार में, और उसने गलती से जो एक्चुअल प्राइस है 1000 रुपये और गलती से उसने 2000 रुपये लिख दिए OLX पे, और ये बात उसको नहीं पता, और जो सामने वाली पार्टी जो ले रही है उससे कैमरा उसको भी ये बात नहीं पता, तो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ प्राइस रिलेटेड हो गई है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट व्यू कर दीजिएगा। बाय बाय।